एक ऐसा मंदिर जहां भगवान खुद आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। जगन्नाथ मंदिर भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण अवंती के राजा इंद्रभूम ने करवाया था। यह मंदिर दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पहली, यहाँ पर निकलने वाले साल में एक बार जगन्नाथ यात्रा, और दूसरी यहाँ पर डेली बनने वाला महाप्रसाद। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चल करके जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का भी रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है और इस यात्रा का फल 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। यहाँ मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। टोटल 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं। इसे बनाने के लिए कुएं का पानी का इस्तेमाल होता है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर अपने भव्य यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण जी का दिल धड़कता है, जो हर 12 वर्ष में दूसरी मूर्ति में पुनः स्थापित किया जाता है। उस दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पंडित जी की आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है। मंदिर के गुंबद पर लगा ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में लहराता रहता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या जहाज नहीं गुजर सकता, क्योंकि मंदिर के गुंबद पर बना नील चक्र 8 धातुओं से बना होता है, जो अपनी ऊर्जा से रुकावट पैदा करता है। मंदिर पर बने इस नील चक्र को आप जिस भी दिशा से देखेंगे, इसका मुख आपकी तरफ ही दिखाई देगा। चौंकाने वाली बात यह है कि समुद्र के इतने पास होने के बावजूद जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो लहरों की आवाज नहीं आती है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्वयं ब्रह्मा विराजमान है और कृष्ण के मृत्यु के पश्चात पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल अर्थात पिंड जलता ही रहा। भगवान के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रध्वज, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, को यह लट्ठा मिला और उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है, लेकिन वह लट्ठा उसी में रहता है। इस लकड़ी के लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा। के पुजारी ही इस मूर्ति को बदलते हैं और उनका कहना है कि उनके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथ पर कपड़ा ढक दिया जाता है, इसलिए वो न तो लट्ठे को देख पाए और न ही छूकर महसूस कर पाते हैं। पुजारियों के अनुसार लट्ठा इतना सॉफ्ट होता है मानो कोई खरगोश उनके हाथ पर रखा हुआ हो। पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है, उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर में बिजली बाधित कर दी जाती है। जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं और हर एक सीढ़ियों का अलग अलग महत्व है, लेकिन तीसरी सीढ़ी का एक ऐसा रहस्य है जो शायद ही आप जानते हो। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके लोग पाप मुक्त होने लगे थे। यह देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा कि भगवान, आपने पाप मुक्ति का बहुत ही सरल उपाय बता दिया है, जिसकी वजह से सभी पाप मुक्त हो रहे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आ रहा है। यमराज की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा, आप मंदिर के मुख्य द्वार पर तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के नाम से जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन करने के बाद इस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता यमशिला से है, परंतु बाहर निकलने का रास्ता दूसरी तरफ से है, तो वापस आते समय यमशिला आपके बीच में नहीं आएगी। श्री जगन्नाथपुरी में क्यों भगवान को भोग के बाद नीम का चूर्ण चढ़ाया जाता है? एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को हर रोज एक राजा 56 भोग का भोग लगाता था। जगन्नाथ मंदिर के पास एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसका संसार में कोई नहीं था। वो भगवान जगन्नाथ को अपना पुत्र मानती थी। भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगता देख वह वृद्ध महिला यह सोचने लगी, कहीं मेरा बेटा इतना सारा भोजन करके बीमार न पड़ जाए।
वह वृद्ध महिला जल्दी से अपने कुटिया में जाती है और नीम का चूर्ण बनाकर मंदिर में अपने बेटे को देने जाती है, लेकिन वहां खड़े द्वारपाल उस बुढ़िया के हाथ से नीम का चूर्ण लेकर फेंक देते हैं और उस वृद्ध महिला को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, मेरी माँ मेरे लिए दवा लेकर आई थी, परंतु तुम्हारी सैनिकों ने उन्हें अंदर भी नहीं आने दिया। राजा उसी समय स्वप्न से जाग जाते हैं और उस वृद्ध महिला की कुटिया में जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तब वो वृद्ध महिला जल्दी से दोबारा से नीम का चूर्ण बनाती है और भगवान जगन्नाथ को भोग लगाती है। तभी से 56 भोग के बाद भगवान जगन्नाथ को नीम का चूर्ण का भोग लगाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।